नमस्कार। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ख़ास करके क्योंकि मेरे को बहुत सवाल आता है कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ मुझे पता नहीं चला। और अगर मेरे को ये बीमारी है और मैं नहीं बताऊँगा तो मुझे क्लेम मिलेगा क्या, या अगर मैंने कुछ ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए एक गलत डिक्लेरेशन दे दी तो क्या ये मुझे क्लेम मिलेगा कि नहीं। तो मेरे को बहुत सारे सवाल ये कस्टमर से आते हैं, तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो ढांचा है हमारी कंट्री में, जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया, IRD हमारे देश में इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, तो उसने क्या उन्होंने क्या बेसिस पे इंश्योरेंस का डिफाइन किया, ये एक इंश्योरेंस कंज्यूमर होने के नाते आपको बहुत ज़रूरी है जानना। और आप ये बेसिक लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपका इंश्योरेंस का क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है इंश्योरेंस का, स्पेसिफिकली जनरल हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का, एंड डेफिनेटली आल्सो अप्लाइज टू लाइफ इंश्योरेंस। तो ये प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने आज समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा नाम है सचिन दूजा, मैं एक IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि ये प्रिंसिपल्स अगर आपको समझ में आ गए, और मैं आपको ऑफकोर्स आई विल रिलेट देम विद एग्जाम्पल्स, ये आपको अगर जैसे ही समझ में आ गए तो आप वो गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके क्लेम्स डिनाई हो। चाहे आपने हेल्थ लिया हो, मोटर लिया हो, लाइफ लिया हो, फायर इंश्योरेंस लिया हो, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया हो, अगर आपने ये लॉजिक्स को ध्यान में रख के ये बेस को समझ लिया, आपके क्लेम्स कभी डिनाई नहीं होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। आप ये वीडियो को ज़रूर दिखेगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला, और हमारा मकसद, हमारा मिशन है कि आपके क्लेम्स कभी भी डिनाई ना हो। आप प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस से एक पॉलिसी को खरीदें और आपको नुकसान ना हो। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इंडिया में और इनफैक्ट इवन इन अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर मेन 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, तो जिनको इंश्योरेंस रेगुलेटर हर कंट्री में, हर देश में, हमारी कंट्री में भी कहता है कि आपको, अगर आपने इसको अध्ययर किया तो आपकी पॉलिसी कभी, आपका क्लेम कभी डिनाई नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। सो ये पहला प्रिंसिपल है, और गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो सिंपल है कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक दो पार्टीज होती है। एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय 2 पार्टीज होती है। तो एक होता है इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस अपने रिस्क को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस खरीद रहा है, और एक है इंश्योरेंस कंपनी। सो दोनों में जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है वो बेसिस गुड फेथ हो रहा है कि जो इंश्योर्ड ने कहा, जो इंश्योर्ड लेना चाहिए, जो प्रपोजर इंश्योर कह रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको मान लेती है कि ये सच है और ये फैक्ट है, और वो बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पॉलिसी को, वो रिस्क को अंडरराइट करके वो पॉलिसी इशू कर रही है। सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है इंश्योरेंस प्रपोजर को, वो भी इंश्योरर जो प्रपोजर है वो उसको गुड फेथ में एक्सेप्ट कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि ये कवर मुझे मिल रहा है। सो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है आपके कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप जब भी कोई भी इंश्योरेंस लें, आप प्लीज़ ये नोट करें कि आप जो इन्फॉर्मेशन है ट्रुथफुल एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, और आपको ये डिक्लेयर करना है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है। तो अगर आपको BP है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा है, फॉर एग्जांपल पर्पस बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल है, या लेट्स से कोई लंप है जो पहले डायग्नोज हुआ था, या कोई भी चीज़, लेट्स से कोविड हुआ था और आप हॉस्पिटलाइज थे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट देनी है, चाहे वो सामने वाला पूछे या नहीं पूछे। ऑफकोर्स वो प्रपोजल फॉर्म में भी आता है, आपको प्रपोजल फॉर्म भरते समय भी ये प्रिंसिपल अडियर करना है, और जाने अनजाने में भूल से, या आपने नहीं दिया, या आपने जानबूझ के उसको छुपाया, तो ये प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। और आगे चल के जब क्लेम आएगा और इंश्योरेंस कंपनी को वो हिस्ट्री सामने आ जाएगी, तो वो क्लेम को डिनाई कर सकती है। सो आई होप ये आपको एक सिंपल नटशेल में बता रहा हूँ कि जो भी आपकी हिस्ट्री है वो विथ रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर हेल्थ पॉलिसी,
जो आप प्रपोज कर लेने के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री को आपको डेफिनेटली बताना है। ये एक मटेरियल फैक्ट है और ये प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ के अंडर डेफिनेटली आता है। सिमिलरली अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप स्मोक कर रहे हैं या नहीं, आपको ब्लड प्रेशर है, आप ड्रिंक कर रहे हैं या नहीं, आपकी जो भी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो एक कम्युनिकेट आपको करना है। अगर आपको नहीं पूछा गया तो भी करना है। सो अगर ये प्रपोजल फॉर्म में लेट से आप स्मोक करते हैं और ये नहीं भरा गया और आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है और बाद में आपको अगर स्मोकिंग डिटेक्ट हुआ है कि ये आप इतने सालों से स्मोक कर रहे थे और पॉलिसी लेने के पहले भी स्मोक कर रहे थे, तो आपका डेथ का क्लेम नहीं मिलेगा। सो आई होप यू क्लियर है कि प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ जो है एकदम सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये गुड फेथ दोनों पार्टीज और जो भी है करेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। प्लीज़ कोई भी चीज़ ये हाइड मत करिए कि मैं स्मोकर हूँ पर मैं स्मोकर डिक्लेयर करूँगा तो मेरा प्रीमियम ज़्यादा आएगा, तो थोड़े से प्रीमियम आज मैं बचा लेता हूँ, क्लेम तो कल मिलना ही है। नहीं, ये प्लीज़ गलती मत करिए, ये प्रिंसिपल को अडियर करिए, आपके क्लेम्स कभी डिनाई नहीं होंगे। दूसरा आता है, अभी ये फर्स्ट प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूँगा। तो दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि दूसरा जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में हुआ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि लेट से आज आपके पास एक गाड़ी है या टू व्हीलर है या लेट से आपको आपकी हेल्थ है या आपकी लाइफ है, आप उसको इंश्योर करना चाहते हैं और आप उसको गाड़ी लेट से एक सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट से आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी आपके नाम पे आप उसको इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसकी इंश्योरेंस के प्रपोजर भी आप ही रहेंगे, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट भी आपको ही करना है क्योंकि गाड़ी आपकी है। अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट या कोई चोरी या कोई भी तरीके से नुकसान होता है तो नुकसान आपका है, बिकॉज आपने अपने हार्ड अर्न पैसे से वो गाड़ी को खरीदी थी। सो आप वही चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं जो आपके नाम पे हो, जिसका आपके में टाइटल या आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो गाड़ी आपकी है, पेमेंट आपको प्रीमियम का करना है, ये हमेशा याद रखना, और इंश्योरेंस आपको ही लेना है और कोई इंसान आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का नहीं ले सकता है बिकॉज उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। लेट से आपका दोस्त है कोई और वो आपकी गाड़ी का आप बोलोगे आप क्यों निकाल दे इंश्योरेंस, मेरे को तेरे से पैसे लेने हैं, ये प्लीज़ गलती मत करना। इंश्योरेंस आपको निकालना है, गाड़ी आपकी है, पेमेंट आपके अकाउंट से आपके कार्ड से होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर कल कभी पता चल रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ने आपका इंश्योरेंस निकाला है तो वो नहीं हो सकता। इसका एक और सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, आपने इंश्योरेंस आपके नाम पे ले लिया, लेकिन गाड़ी जो है वो अभी तक वो पुराने जो ओनर थे उनके नाम पे ही है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी आपके नाम पे नहीं है, तो नेचुरली ऑन पेपर वो आपके नाम पे नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा ऑल्दो पॉलिसी आपने अपने नाम पे निकाली। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए इसके आगे मैं आपको चलता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। सो आज एक और सिंपल चीज़ मैं बोलता हूँ। लेट से आपने इंश्योरेंस ले लिया है और आपकी गाड़ी का ही इंश्योरेंस लिया है और आप आपकी गाड़ी में चाबी भूल जाते हैं या आप आपकी गाड़ी को लॉक करना भूल जाते हैं तो और वापस आते हैं और आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है क्योंकि आपने उसको लॉक नहीं किया था या आप चाबी भूल गए। नाउ ये लॉस मिनिमाइजेशन नहीं हुआ, ये नेग्लिजेंस हुआ। आपने चाबी छोड़ दी थी, भूल गए थे, जो भी, ये आपकी तरफ से नेग्लिजेंस है और यहाँ पे गाड़ी चोरी हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपकी गाड़ी कैसे चोरी हुई, क्या बोलेगी आपकी चाबी गुम गई थी, क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपसे वो दोनों चाबियाँ मांगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस सामने आ जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को लायबल नहीं है पे करने को, वो डिनाई कर दी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने आपकी गाड़ी जल रही है और आप ऐसे ही खड़े रख के देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस की आप सोच रहे हैं कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम दे देगी, ऐसा नहीं है। आप गाड़ी जलना शुरू हुई, आपने पानी लिया, आपने सब कोशिश की कि जितना आप आग बुझा के लॉस को मिनिमाइज कर सके, आपने वो किया। यस, इंश्योरेंस कंपनी आपका वो लाइबिलिटी ज़रूर अपनी लाइबिलिटी ज़रूर कंसिडर करेगी। सो लॉस मिनिमाइजेशन जो है वो इंश्योर्ड के ऊपर आता है, जो इंश्योर्ड जो अपनी पर्टिकुलर चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है उसके ऊपर आता है। तो लॉस मिनिमाइजेशन एज एन इंश्योर्ड वो आपकी जवाबदारी बन जाती है व्हेन यू आर द ओनर ऑफ द एसेट और इफ इट्स योर फैमिलीज एसेट।
तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो लॉस को मिनिमाइज करना है, ऑल्दो इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, बट इट इज़ योर ड्यूटी टू मिनिमाइज द लॉस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से आप कोई पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक ट्रक में। लेट्स से आप कोई क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, लेट्स से जीन्स है, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया और आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और लेट्स से कि वो वो पर्टिकुलर कपड़ा जो है वो स्टॉर्म और रेन वाटर की वजह से डैमेज हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी वो लाइबिलिटी और वो क्लेम को असेस करेगी तो वो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को दिखेगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ डैमेज की हुई थी। तो लेट्स से एक स्टॉर्म आया और हेवी रेन्स हुए और हेवी रेन्स ने फ्लड्स हो गए, और वो फ्लड्स के द्वारा वो ट्रक में जो पानी एंटर हो गया और उसने वो पर्टिकुलर आपके माल को डैमेज कर दिया, कपड़ों को डैमेज कर दिया, गला दिया, या व्हाटएवर इज द डैमेज हैज़ हैपेंड। अभी इंश्योरेंस कंपनी उसको असेस करेगी कि ऐसा हुआ क्यों। अभी हो सकता है कि आपने लॉस मिनिमाइजेशन के लिए आपने वो पैकिंग बरोबर किया होगा, पॉलीथीन में भी पैक किया होगा, लेकिन लेट्स से वो पॉलीथीन जो है वो चूहों ने काट दिया, या वो कोई वजह से गाड़ी के अंदर डैमेज हो गया है, गल गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज जो ये देखेगी कि इंश्योर्ड ने इनफ स्टेप्स भी लिए थे, हाउएवर द प्रॉक्सिमेट एंड द मेन कॉज है कि पानी अंदर आ गया, और वो पानी जो था वो स्टॉर्म की वजह से आया, और स्टॉर्म जो है वो पॉलिसी में कवर्ड है एज अ कैलामिटी। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका आपको पैसा ज़रूर देगी। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, आप प्लीज़ देखें कि जो कवर है, जो रिस्क है, वो जो भी कॉजेज़ की वजह से लॉजिकली होता है वो कवर्ड है कि नहीं है। जो नहीं है तो यू शुड बी वेल इन्फॉर्म कि ये कवर्ड नहीं है, सो यू आर टेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो 4 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं। 5वें प्रिंसिपल पे चलता हूँ, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी सिंपल एक चीज़ है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिकली एक इंडेमनिटी का प्रिंसिपल आता है और एक फिक्स बेनिफिट का प्रिंसिपल आता है। सो लेट्स से कि आपने आपकी गाड़ी को इंश्योर कराया था या एक बिल्डिंग को इंश्योर कराया था। लेट्स से गाड़ी एक एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी आ रही है वो है कि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल की वजह से इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो पर्टिकुलर गाड़ी को जैसे वो एक्सीडेंट के पहले थी वही सिचुएशन में उसको वापस रिस्टोर करके देने का खर्चा आपको देना है। सो ये पर्टिकुलर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि बहुत बार आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ शायद डिबेट करेंगे कि मेरी गाड़ी तो 10 लाख की थी और 5 लाख का मेरा बिल आया, तो मुझे ये गाड़ी अब नहीं चाहिए, मेरे को नई गाड़ी चाहिए। सो ये सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी काम में आएगा, और इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि ये हम आपको रिपेयर करके जो भी रिपेयर का खर्चा है वो देंगे, ना कि नई गाड़ी देंगे। नई गाड़ी वापस आएगी, वो एक फिक्स्ड बेनिफिट सिचुएशन में आएगी, जहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बनाने का खर्चा जो है वो आपकी गाड़ी के वैल्यू से ज़्यादा है या उतना ही है, या 75% आपकी गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे फिक्स्ड बेनिफिट वापस किक इन हो जाएगा, और फिक्स्ड बेनिफिट के यहाँ पे आपकी गाड़ी टोटल लॉस डिक्लेयर कर दी जाएगी और आपको नई गाड़ी के लिए वो पैसे मिल जाएंगे। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है और फिक्स बेनिफिट है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक फिक्स बेनिफिट होता है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उसको एक फिक्स सम इंश्योर्ड मिल जाता है। दैट्स अगेन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। छठा जो एग्जाम्पल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ना जो सबरोगेशन का जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है कि लेट से आप गाड़ी चला रहे थे और आके आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया। अब क्या था कि आपने अपने इंश्योरेंस में क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वो पैसे दे दिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इट हैज़ ऑल द राइट्स टू गो एंड अप्रोच दैट पर्सन जिसने नुकसान किया है and recover the money what they have lost due to this accident from that person. So किसी ने अगर
लॉ तोड़ के अल्कोहल या ड्रिंकिंग ड्राइविंग करके ये चलाया है, तो वो सिचुएशन में वो लाइबिलिटी उसकी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं लेगी, और ये लाइबिलिटी जो आपके ऊपर आई है वो सामने वाले के ऊपर डाल दी जाएगी, बिकॉज उसने एक लॉ को तोड़ के ये डैमेज किया है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको समझाए। अभी इसके इर्द गिर्द ही पूरी जो इंश्योरेंस की क्या जो ढांचा है हमारे कंट्री में ये चलता है। तो अगर ये लॉजिक्स आपके दिमाग में आ गए हैं तो आपका कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम डिनाई नहीं होगा। तो आपको अगर ये प्रिंसिपल्स को और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर करिए, और अगर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मुझे बेझिझक ये नंबर पे फ़ोन करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे और एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर बनाता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9833309455। प्लीज़ कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज है, प्लीज़ फील हैप्पी एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।